नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए। देखिए, लग्न से ये पूरा प्रेडिक्शन किया जा रहा है और इसके अंदर में जो एक साल के अंदर में जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो कार्मिक प्लेनेट जो रहते हैं, यानी कि राहु केतु जैसे रहते हैं, और गुरु और शुक्र जिनका मूवमेंट बहुत स्लो रहता है, ये आपके जीवन के अंदर में सबसे ज़्यादा गहरा इफेक्ट लेके आते हैं क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव करते हैं। राहु को आप जानते ही हैं, राहु जो है वो एक अपने आप में चंद्रमा की नोड्स हैं। राहु और केतु जो है एक तरह से छाया ग्रह हैं, इनका अपना खुद का कोई वेट वगैरह नहीं होता, और परंतु ये इम्पैक्ट बहुत लेके आते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एनर्जी के कारण जो है वो जब चंद्रमा और सूर्य इनके आसपास में जाते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण जैसी स्थिति आपके लिए लेके आते हैं। राहु जो है आपके, अगर राहु के बारे में बात करी जाए तो राहु आपके वृषभ राशि तक में रहेंगे। 29/3/2020 को आए थे और 11 अप्रैल 2023 तक में 2022 तक में वो रहने वाले हैं। मतलब जो अप्रैल तक में 2022 तक के अंदर में राहु आपके लग्न में रहेंगे। लग्न के अंदर में राहु का रहना यानी कि फर्स्ट हाउस में राहु को लेना आपको अपनी इंडिपेंडेंसी, अपने बारे में सोचने को लेके आएगा, अपने लिए सोचने के लिए लेके आएगा। साथ के साथ में आप अपने आप को देखेंगे, जैसे वृषभ लग्न जो है वो एक तरह से वृषभ के जैसा यानी कि स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न में अपने आप में आप शांत रहते हैं, आपका दिमाग जो है वो अपने आप में अपने कंट्रोल में रहता है, क्रोध आप नहीं करते। परंतु जिस समय आपका क्रोध फूटता है उस समय में आप किसी भी तरह से आपसे सब भयभीत हो जाते हैं, उस तरह का आपका नेचर है। स्थिर लग्न है, अपने आप में आप खड़े रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। धन के कारक है, धन जो है वो लग्न है, लक्ष्मी जी का शुक्र का लग्न है तो धन के कारक में है। साथ के साथ में धन के स्थान में आता है, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस में आता है तो धन के कारक में वो आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब उसके अंदर में राहु का वहां पे रहेंगे। राहु जो है कृतिका नक्षत्र के अंदर में और केतु जो है अनुराधा नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र की तरफ में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है तो गुरु का इंपॉर्टेंस यहां पे बढ़ जाता है। केतु जो है वो अपने आप में पाप ग्रह अवश्य हैं पर आध्यात्म के कारक रहते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि जब नेक्स्ट ईयर यानी कि 12 अप्रैल 2022 को राहु जो है वो आपके 12वें स्थान में जाएंगे। राहु का 12वें स्थान में जाना, आप देखिए राहु जो है 12वें स्थान के अंदर में है तो जीवन में ऐसे कई लेसन्स होंगे जो आपको जीवन में सिखाए जाएंगे। ये दिन जो होगा इसमें एक ऐसा स्थिति भी आपका आएगा कि आपको मरणों जैसी स्थिति क्रिएट करता है। ये एक तरह से आपने जितनी कमाई करी है, जितना आपने ग्रोथ करी है, वो सब के अंदर में वो समय जो लेके आता है वो कठिन समय लेके आता है क्योंकि राहु 12वें स्थान के अंदर में एक अपने आप में कम भाग्यशाली रहता है। तो वहां पे आपको राहु के उपाय अवश्य करिएगा। नेक्स्ट ईयर में कोई भी अननेसेसरी जो अनैतिक कार्य है उसके अंदर में ना जाइएगा और बहुत शांतिपूर्वक ये 23 तक रहिएगा, कम से कम 2023 तक में अक्टूबर के महीने तक में इस तरह का आप समय को बिताइएगा। साथ में 12वां स्थान हॉस्पिटल का भी रहता है तो यात्रा करते हुए ध्यान रखिएगा। हैंडीकैप कर देता है, कई बार एक्सीडेंट करके कोई लगवा सकता है, आपके चोट लगवा सकता है, आपके खुद के अंदर में कहीं पे चोट को क्रिएट कर सकता है। और भरणी नक्षत्र जो है वो स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। शुक्र आपके लग्नाधिपति है तो शुक्र जो जो जैसे मूवमेंट करेंगे वैसे वैसे उसके अंदर में ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि घर के स्थान में रहेगी, माता के स्थान में रहेगी, हृदय के स्थान में रहेगी तो एक विशेष तरह की चिंता और एक विशेष तरह का एक इल्यूजन मन के अंदर में क्रिएट रहेगा आपका, और यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। घर परिवार के लिए, वहां के लिए आपको विशेष करके चिंता देखने की जरूरत पड़ेगी। राहु की पंचम दृष्टि सूर्य की राशि में है, सूर्य और राहु के अंदर में मित्रता नहीं है तो राहु जो है वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे घर के अंदर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, आपकी जो इतने सालों की गाढ़ी कमाई है उसको ये खर्च करने की, क्योंकि 12वां स्थान व्यय का स्थान भी रहता है तो उसके ऊपर में राहु की दृष्टि बनी रहेगी। तो ये आप इस तरह से नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हैं। राहु की उपासना करके राहु के लिए
लक्ष्मी जी के साथ में उपासना करके आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गणेश जी, सरस्वती और लक्ष्मी जी की तीनों की आप उपासना करते हैं तो आपको बेनिफिट उससे रहेगा। राहु जो है वो सरस्वती जी से बहुत प्रसन्नित होते हैं, तो तीनों जो गणेश, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करने से आपको नेक्स्ट ईयर आपका आगे बढ़ सकता है। राहु जो है वो आपको एक तरह से आइसोलेशन में भी लेके जाएंगे, और अगर आध्यात्म के अंदर में आप जाना चाहते हैं तो आइसोलेट होके, क्योंकि वैसे भी आपको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस देखने को मिलने वाली नहीं है, पर ये आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। तो आध्यात्म के अंदर में ग्रोथ आप होते हुए देखेंगे। किसी तरह के परपंचों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का अपने ध्यान रखें, पेट का अपने ध्यान रखें, क्योंकि राहु जो है 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि से आप रोग, ऋण और शत्रुओं की तरफ देख रहे हैं, वहां पे केतु भी बैठे हुए हैं, तो अपने पेट का आपको ध्यान देने की आवश्यकता उस दिन पड़ेगी। साथ के साथ में मेंटल बैलेंस को आपको बनाने की आवश्यकता बनेगी इस समय में। ये जीवन के अंदर में आपको मेंटल बैलेंस को बना के रहेगा, और बहुत एक तरह के इमेजिनेशंस को क्रिएट करेगा आपके जीवन में कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। तो अप्रैल के बाद में ये आपको ध्यान देगा, ये आपके लिए लर्निंग का समय रहेगा। लर्न आप करते रहेंगे, जीवन की सत्यता को आप सीखने के बारे में आपका ध्यान रहेगा। देखिए, भारत की कुंडली भी है ये, तो भारत को भी एक बहुत अच्छा अपने आप में लेसन देखने को मिलेगा। साथ में मंगल की राशि के अंदर में राहु है। मंगल जो है वो आपके लिए, मंगल जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी भी है, स्पाउस के भी स्वामी भी है, तो वहां पे मंगल जो है वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और मंगल और शुक्र के बीच का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वैसा राहु आपके लिए क्रिएट करे रहेंगे। गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु जो है वो आपके कुंभ राशि में रहेंगे कम से कम, वो भी 12 अप्रैल 2022 तक वहां पे रहेंगे। धनिष्ठा और क्षितिजा नक्षत्र के होते हुए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तरफ में जाएंगे। 4 नक्षत्रों का उनका मूवमेंट रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र और क्षितिजा नक्षत्र। तो गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान में बने हुए हैं, यानी कि आपके लिए गुरु जो है वो 12 अप्रैल तक में लाभ प्राप्त कराते रहेंगे, मित्रों से लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। गुरु जो है वो आपके लिए आप अगर देखेंगे तो इतने विशेषकर अच्छे नहीं है, क्योंकि गुरु की जो एक राशि आती है अष्टम भाव में और एक आपके लाभ स्थान में आती है, तो दोनों ही एक 2 स्थान के स्वामी के साथ साथ में अष्टम भाव के साथ साथ में आपके 12वीं राशि के अंदर, यानी कि गुरु अपने ही घर में, यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। शुक्र का यहाँ पे उच्च के होना बहुत मतलब एक तरह से सांसारिक लाइफ की तरफ में लेके जाता है, बट रिजल्ट्स हमेशा अच्छे नहीं लेके आता, क्योंकि गुरु की राशि है तो वो आपको बहुत ज्यादा मैनिवलेंट बनाता है, यानी कि एक तरह से नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में ही लेके जाता है। गुरु जो है वो आपके लिए रहेंगे यहाँ पे मीन राशि के अंदर में 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक के बीच में। तो उससे पहले का समय जो रहेगा गुरु आपको कर्म स्थान के रिजल्ट देंगे अपने, यानी कि आपके मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आए हुए, शनि की मूल त्रिकोण राशि के अंदर में आए हुए हैं, और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा कर्म स्थान के ऊपर में। कर्म स्थान के अंदर में ग्रोथ करते हुए रहेंगे। गुरु जो है कारक भाव नाशक स्थिति के अंदर में है, शनि की राशि के अंदर में है। शनि और मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में जाएंगे, शतविषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में जाएंगे। तो ये शुरुआत के 4 महीनों का आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आप में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। आप कई जगह पे नुकसान पाके ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, वहां आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ के साथ में कई जगह पे आपको लाइफ लेसन जो है आपका जनवरी फरवरी के बाद में आप देखेंगे तो आपको सीखना शुरू हो जाएंगे। स्पाउस का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा समय जो रहेगा चेंज करके लाएगा। गुरु जो है वो आपके बड़े भाई बहनों के कारक भी हैं, तो बड़े भाई बहनों के कारक जो है आप देखेंगे तो वृषभ लग्न वालों को बड़े भाई बहनों से बहुत ज्यादा विशेष करके फायदा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गुरु जो है शुक्र के मित्र नहीं है, और आप उनके बड़े भाई बहन पूरी दुनिया और सृष्टि के लिए अच्छे भी इंसान हो, परंतु वो आपको इतना विशेष लाभ नहीं दे पाते। तो वैसा देखने को आपको मिलेगा। गुरु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से आपके उपचय स्थान को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से आपके साहस को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से आपके कर्म आपके लिए कॉन्शियस माइंड की तरफ में आपको लेके जा रहे हैं, यानी कि तुला कर्क राशि के अंदर में देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि के अंदर में देखेंगे। ये अप्रैल के बाद का समय रहेगा। अप्रैल के बाद के समय में
उससे पहले वो धन भाव में देखेंगे, 1 2 3 4 5 धन भाव में देखेंगे, और उसके बाद में वो आपके कर्क राशि के अंदर में यानी कि चंद्रमा की राशि में देखेंगे। गुरु और बुध जो है वो इतनी अधिक मित्रता उनकी नहीं है। देखिए बुध जो है वो अपने आप में राजकुमार है और गुरु जो है वो सलाहकार है। तो सलाह जो है वो राजकुमार के अंदर में एक बचपना रहता है, वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, और गुरु जो है वो एक गूढ़ गंभीर सलाह देते हैं, जिसको इसलिए बुध और गुरु की आपस में मित्रता नहीं देखी जाती है। गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम स्थान के ऊपर में रहेगी। गुरु जो है संतान की तरफ में देखेंगे, आपके संतान की नॉलेज के ऊपर में देखेंगे, आपके ज्ञान विजडम के ऊपर में देखेंगे। तो गुरु की जो दृष्टि रहेगी, बुध जो है वो लेखन कार्य के अंदर में माने जाते हैं। बुध जो है वो अपने आप में राइटिंग स्किल्स, पोएट्री के अंदर में, ज्ञान विचार के अंदर में, और आपको लेखन के ऊपर में आपका बहुत अच्छा हाथ बना हुआ है। आप जो है वो लिखने के कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। तो गुरु आपको वहां पे डेवलपमेंट देंगे, नए नए आइडियाज को बनाने के लिए आपको वहां पे वो लेके जाएंगे। इसमें अब यह है कि गुरु की दृष्टि रहेगी तो लिखने का कार्य रखें, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर में रखेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो राहु उसकी सजा आपको अवश्य देगा। गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से गुरु जो है आपके लग्न के आपके सप्तम स्थान में देख रहे हैं, व्यवसाय के ऊपर में देख रहे हैं, मंगल की राशि के अंदर में देख रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में भी चल रहे होंगे, और उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में चल रहे होंगे। तो गुरु जो है शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे और सूर्य के नक्षत्र में। तो शुक्र जो है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके आता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में उनका पूर्व भाद्रा नक्षत्र और उत्तर भाद्रा नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। और पूर्व भाद्रा नक्षत्र और उत्तर भाद्रा नक्षत्र जो है वो गुरु और शनि का दोनों का नक्षत्र है। शनि आपके लिए कारक ग्रह है, शनि आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, और शनि का मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और दोनों ही नक्षत्र, पूर्वा भाद्र नक्षत्र और उत्तरा भाद्र नक्षत्र रुद्र से रिलेटेड है। रुद्र एक पांव से चलने वाले जो है पूर्वा भाद्र नक्षत्र में है, और उत्तरा भाद्र नक्षत्र जो है सेल्फ सैक्रिफाइसल सिचुएशन क्रिएट करता है। वैसे भी राहु भी आपको सेल्फ सैक्रिफाइसल सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का कोशिश करिएगा, नेगेटिव थॉट को जितना कम कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर अगला साल आप रहेगा, कम से कम अक्टूबर 2023 तक में। वो समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि की तृतीय दृष्टि भी रहेगी, देखिए 1 2 3 शनि की तृतीय दृष्टि भी गुरु पे रहेगी। बड़े भाई बहनों के ऊपर में दृष्टि बनाए रहेंगे, मित्रों के ऊपर में दृष्टि बनी रहेगी। शनि का मूवमेंट अगर आप देखें तो शनि मकर राशि में ही रहेंगे बीच में कुछ समय के लिए, यानी कि 29 अप्रैल से लेके 11 जुलाई तक सिर्फ वो कुंभ राशि में जाएंगे। उसके बाद वापिस वक्री होने के बाद उनका चेष्टा बल अधिक बढ़ जाता है। तो कुंभ के अंदर में वक्री होने के बाद में 5 जून से लेके 22 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। वैसे ही गुरु भी वक्री अवस्था में रहेंगे 29 जुलाई से लेके 24 नवंबर तक के बीच में। उस समय में गुरु शुक्र की तरह व्यवहार करते हैं, तो वो आपके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला स्टेज जो है आपके लिए बनाएंगे। वो आपको बढ़ाने वाला एक समय आपके लिए लेके आएगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके आएगा। एक आइसोलेशन जो रहेगा वो जरूर क्रिएट करेगा, क्योंकि 11वें स्थान के अंदर में गुरु शुक्र की जैसे व्यवहार करेंगे। आपको फैसिलिटी सब कुछ देगा, पर उसका आनंद के अंदर में थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिलेगी। शनि जो है वो द्वि नक्षत्रों के बीच में रहेंगे, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच में, वो भी वक्री होंगे और वो मकर राशि के अंदर में ही आ जाएंगे। शनि जो है मकर राशि के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों पर रहेगी। लंबी यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं। हो सकता है अपनी पढ़ाई एजुकेशन के हाउस में, नवम स्थान जो है वो पिता का घर भी रहता है और एजुकेशन का स्थान भी रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्थान रहता है, भाग्य का स्थान रहता है। तो वहां पर आपको एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। साथ के साथ में शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से, शनि 10वीं दृष्टि से आपके रोग ऋण और शत्रुओं की तरफ में देख रहे हैं। छठे स्थान में देख रहे हैं, शुक्र की राशि में देख रहे हैं। तो वो आपके लिए बनेगा। स्पाउस की हेल्थ का आपको ध्यान देने की विशेष करके जरूरत है। देखिए राहु 12वें स्थान पे है और आपके लिए मंगल जो है वो आपके स्पाउस के कारक हैं। और आप देखेंगे तो 12वां स्थान जो है, अगर सप्तम स्थान मतलब शुक्र की राशि जो है वो 12वें स्थान पे आती है। शुक्र जो है स्पाउस के कारक भी रहते हैं, विशेष करके अगर आपका मेल चार्ट है तो वो 12वें स्थान पर है, स्पाउस से 12वें स्थान पे। तो हेल्थ का ध्यान स्पाउस की, राहु का वहां पे रहना, तो किसी तरह के एक्सीडेंट वगैरह वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत लेके आएगा अगले साल के अंदर में। अगले साल के अंदर में आपको धन का लाभ अचानक से कहीं से मिल सकता है, ये व्यवहारिकता आपको देखने को मिलेगी।
इसमें और बात करते हैं तो 3 और बाहर के प्लेनेट हैं जो भी बहुत स्लोली चलते हैं। उसमें जो है वो है एक नेपट्यून है जिनको हम वरुण देवता कहते हैं, यूरेनस जो है जिनको हम प्रजापति कहते हैं, जो प्रजा पालन में लीन रहते हैं, प्रजा की उत्पत्ति करने के कारण में उनका जिक्र होता है हमारे शास्त्रों में। साथ के साथ में प्लूटो जो है वो यमराज है, यम के कारक में रहते हैं। प्लूटो को यम का दर्जा मिला गया है जो मृत्यु के देवता है। और आप देखेंगे तो 2020 के अंदर में प्लूटो यानी कि यमराज और शनि दोनों साथ में आ गए थे। तो वो अपना कार्य करने में है, उनको सृष्टि के अंदर में एक विनाशक वाली स्थिति का जो है वो क्रिएट करते हैं। प्लूटो जो है वो अपने आप में यानी कि वृश्चिक राशि के अंदर में प्लूटो की राशि मानी जाती है, मृत्यु के देवताओं के उस पर मानी जाती है। तो अचानक से किसी भी तरह का आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह के काले जादू या उसके अंदर में इन्वॉल्व मत होइएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर में। और मृत्यु के देवता है तो वहां पे शनि के साथ में है, शनि के बड़े भाई हैं, शनि के जो वैदिक मंत्र हैं उसमें यमराज का डिस्कशन आता है। तो वहां पे उस समय में वो अभी करीब 2040 तक आपके नवम स्थान के अंदर में ही बने रहेंगे, भाग्य के स्थान में बने रहेंगे। साथ के साथ में प्लूटो जो है वो अपने आप में आपके लंबी यात्राओं के अंदर में वहां पे रहेंगे। नेपट्यून जो है वो वरुण देवताओं के नाम से आता है। वरुण की आहुति जो है वो हमारे वैदिक हवन के अंदर में लगती भी हैं। वरुण देवता जो है 13 साल से यानी 2010 से 2023 तक में आपके कर्म स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। तो 2010 से 2023 तक में इंडिविजुअलिटी को इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका इमेजिनेशन जो है वो कार्य क्षेत्र के अंदर में काफी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला होगा। साथ के साथ में आपके जो सपने हैं आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में सपनों को पूरा होते हुए वहां पे होंगे। हालांकि नेपट्यून जो है वो अब उनका जो पूरा एटमॉस्फेयर रहता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो अपने सपनों को चेंज करने का उनका स्थान वहां पे बना हुआ है। और नेपट्यून जो है यानी कि वरुण देवता जो है वो अपने आप में आपको मीन राशि के अंदर में, उनकी मीन राशि मुख्य मानी जाती है। तो मीन राशि में गुरु भी रहेंगे तो वहां पे उनको रहता है। ये अनकॉन्शियस को डिपेंड करते हैं, मतलब अनकॉन्शियसनेस जो होती है हमारे जीवन में उसको लेकर आता है। 12वां स्थान भी अनकॉन्शियस को लेकर आता है। और नेपट्यून जो है वरुण देवता जो है वो 2023 तक यहाँ रहेंगे। तो 2023 तक में काफी चेंजेस रहेंगे। इनकी जो डिग्रीज चल रही है वो 28 डिग्री के आसपास में अभी चलती रहेंगी। और 2023 में इनका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो अपने ही घर के अंदर में ये जाएंगे। तो अनकॉन्शियसनेस को ये बढ़ाते हैं। जिस मनुष्य चार्ट के अंदर में बेसिकली अगर आप देखते हैं कि आदमी को नींद आती है या नहीं आती है तो उस पर नेपट्यून की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और नेपट्यून की पोजीशन से आप ये चीज़ जान सकते हैं अनकॉन्शियसनेस के बारे में। साथ के साथ में यूरेनस को, प्रजापति को देखिए तो प्रजापति भी है वो 2018 से यहाँ पे आए थे। 2018 से मेष राशि के अंदर में आए थे और 2023 तक रहेंगे। यहाँ पे राहु और यूरेनस का आपस में एक ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। यूरेनस जो है वो अपने आप में एक तरह से इसमें इनके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा रहता है। इसमें 2 नॉर्थ पोल रहते हैं और 2 ही साउथ पोल रहते हैं। और इनकी जो बेसिक राशि है वो कुंभ राशि रहती है। और ये अपने आप में जो यूरेनस जो है वो आपको इंडिविजुअलिटी के बारे में दे के आता है। साथ ही साथ में कई बार आपको देखा जाए तो डर के ऊपर में लेके आता है। राहु की जैसी इसकी एनर्जी देखने को मिलती है। तो यूरेनस भी आपके 12वें स्थान के अंदर में अभी चल रहे हैं 2018 से। तो वो आपके लिए एक तरह का कई बार इंडिविजुअली आप जो अकेले कार्य को करने के अंदर में आपको आगे बढ़ाते हुए लेके जाता है। यूरेनस बहुत पॉजिटिव ग्रहों के अंदर में नहीं आते हैं और इसी कारण थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत आपको रहती है। यूरेनस के अंदर में अगर कई जनों को जिनको उपासना करनी हो तो यूरेनस का एक मंदिर जो है बाली इंडोनेशिया के अंदर में है, प्रजापति का है। और ये मृत्यु के देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। तो वहाँ पे रिचुअल्स होती हैं मृत्यु की, तो वो करी जाती है। ये एक अपोनेंट और लाइफ के अंदर में बहुत बड़ा चेंजेस भी वो लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो का मूवमेंट रहने वाला है। इसमें और हम लोग डिटेल में जाते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्र के बारे में पोजीशन को और समझने की कोशिश करते हैं। वो आपके लग्नाधिपति हैं, उससे आपको थोड़ा सा और विशेषता से आप उसको देख पाएंगे। और इसका सेकेंड पार्ट भी अगर थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आ सकता है, ताकि आप काफ़ी चीज़ों को इसमें
कवर कर सके। शुक्र जो है वो आपके 30/12 को यानी कि धनु राशि के अंदर में जाएंगे। धनु राशि जो है आपके अष्टम स्थान में है। उसके बाद में 27 फरवरी के बाद में आपको थोड़ा सा सुकून देखने को मिलेगा। शुक्र और शनि जो है उनका एक आपस में मिलेंगे। शुक्र और शनि का साथ में रहना, देखिए कारक ग्रह का